हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, महाकाल के कुछ रहस्य। तो आज आपको मैं बताऊंगा क्यों राजा या मंत्री महाकाल उज्जैन नगरी में रात का विश्राम क्यों नहीं करता है। तो आइए आज आपको ऐसी 3 चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो के लिए, जो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ध्यान रहिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जानिए महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर से जुड़े 3 बड़े रहस्य। जाने कैसे वहां पहुंचे और कहां ठहरे उज्जैन नगरी में आप पहुंचकर। आखिर क्यों एक राजा हो या मंत्री हो वहां रात नहीं गुजारता है। कैसे पड़ा महाकाल का नाम। जानिए इन 3 रहस्यों के बारे में आगे इस वीडियो में। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर ही वो है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 अलग अलग मंदिर है। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में से एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में एक प्रसिद्ध है। वहीं महाकाल मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य बातें हैं। तो आज मैं आपको महाकाल मंदिर से जुड़े 3 गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस लेख में यह भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप महाकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं और यहाँ ठहरने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में भी बताने आया हूँ। तो चलिए जानते हैं। पहला चीज़ है, भैरव बाबा के मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में आप तो जानते ही होंगे। काल भैरव मंदिर का देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। जी हाँ, शराब पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई है। और यही नहीं, प्रसाद बेचने वाले लोगों के पास में भी आपको शराब देखने को मिलेगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का स्वयंलिंग यानी स्वयंभू अपने आप में प्रकट हुआ माना जाता है। आज तक यह कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव और मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया है और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। तो महाकाल के नाम का जो रहस्य है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय जो है वो निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। दूसरा कारण यह भी काल से जुड़ा हुआ था कि दरअसल महाकालेश्वर का जो शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, जो अब उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के वासियों के आग्रह पर महादेव महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। आखिर क्यों रात नहीं गुजारता कोई राजा हो या मंत्री। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी है, वो भी आज तक यहाँ रात नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के 4थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद में यहाँ रात रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तब उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही शहर के राजा है और उनके अलावा कोई राजा यहाँ नहीं रह सकता है। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने लग गया, लेकिन सिपाहियों ने इसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो उन्हें प्रार्थना के दौरान ही यह बात पुजारी को बता दी कि ये खबर आग की तरह फैल गई और
उसी समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उसी वक्त पूरी राजा की जो प्रजा है शिव की आराधना में व्यस्त थे और उनके भक्तों को ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया है। ये दिन भी सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से कंडे के साथ शमी, पीपल, प्लास, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमतलास और बरगद की पेड़ की जड़ों को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। महाकाल मंदिर कैसे पहुँचे, तो मैं आपको बताता हूँ कि महाकाल मंदिर पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने से आसानी में पहुँच सकते हैं। ट्रेन से अगर आप आना चाहते हो तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर से आप ट्रेन लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन या विक्रम नगर रेलवे स्टेशन पहुँचकर यहाँ से लोकल बस या टैक्सी लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हो। दिल्ली से भी आप 1000 रुपये के आसपास यहाँ पहुँच सकते हो। अब बात करते हैं हवाई सफ़र। अगर आप हवाई सफ़र से पहुँचना चाहते हो तो महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से आप लोकल टैक्सी या बस लेकर जा सकते हैं। दिल्ली से हवाई यात्रा लगभग 6000 की पड़ेगी। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो अगर आप बस या निजी वाहन से भी आते हैं तो उज्जैन देश के लगभग हर राज्य से जुड़ा हुआ है। महाकाल मंदिर के आसपास ठहरने की जो जगह है मैं आपको बताता हूँ। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने के लिए ऐसी कई धर्मशाला है जहां आप बहुत कम पैसे में ठहर सकते हो, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में आप ठहर सकते हो। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई ऐसे होटल्स हैं जहां आप 500, 1000, 1100, 1200 के बीच में रूम बुक कर सकते हैं, जैसे कृष्ण होटल आराध्य में भी आप रूम बुक कर सकते हो। अब महाकाल मंदिर के आसपास खाने की जो जगह है वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि अब जब रहना है, आना जाना हो गया तो पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो महाकाल मंदिर के आसपास में कई ढाबे मौजूद हैं जहां आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जैसे जोशी दही बाबा हाउस, किशन रेस्टोरेंट या फिर डमरू वाला रेस्टोरेंट भी खाना खाने के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे और नई रहस्य लेकर। हर हर महादेव।